हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर स्टडी टाइम विथ रवि। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर से परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं और ये परीक्षा यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, वेबर, वेबर इंटू मीटर। तो जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसमें पहचानना है चारों में से। तो इसमें वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर, यानी पहला का सी आंसर सही होगा। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक तार के लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निर्भर नहीं करता है लूप की आकृति पर, लूप के क्षेत्रफल पर, क्षेत्र की तीव्रता पर, क्षेत्र के सापेक्ष लूप के अभिविन्यास पर। तो ये उससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह किस पर निर्भर नहीं करता है, ये इसमें पहचानना हम लोग को। तो इसमें क्या होता है कि जो फाई बराबर होता है फार्मूला बी ए कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा होता है, तो इसमें क्या होता है कि बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये इसमें दिया है तीसरा ऑप्शन इसमें। फिर इसके बाद ए क्षेत्रफल है, तो बी वाले में दिया है। थीटा इसमें है तो अभिविन्यास से संबंधित है, यानी डी वाला भी। इन तीनों पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ए वाले पर निर्भर करता है, लूप की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यानी दूसरा का ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये निकालना है। तो कितना होगा उसके लिए इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें किसी भी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, फैराडे के नियम से हम लोग जानते हैं E इक्वल टू होता है माइनस यन डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है। इसमें यन क्या है, फेरों की संख्या, तो इसमें नहीं दिया है, तो यन का वैल्यू कुछ नहीं रखेंगे। माइनस ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है, इसको छोड़ देंगे। 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर, यानी डेल्टा बी, यानी फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 1 में से 0.1 घटा देंगे, कितना आएगा 0.9 आ जाएगा। अब बटे डेल्टा टी, समय कितना है 1 सेकेंड का है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0.9 वोल्ट आ जाएगा, नहीं तो तीसरा का सी आंसर सही होगा। फिर चौथा इसमें प्रश्न आते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली से 500 फेरे हैं, 0.1 वेबर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल की लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र को 0.1 सेकेंड में कम करके शून्य कर दिया जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। 4 ऑप्शन इसमें पहचाना है। तो इसमें इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि इसमें जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है वो क्षेत्रफल दिया है, एक वैल्यू दिया है, कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर फेरों की संख्या यानी एन का वैल्यू कितना दे दिया है, 500 दे दिया है, और 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का वैल्यू दे दिया है 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और कितने समय में, यानी डेल्टा टी का वैल्यू दे दिया है 0.1 सेकेंड में शून्य कर दिया जाता है घटा के, इतना सेकेंड हो जाए। प्रेरित विद्युत वाहक निकालना है तो उसमें भी यही फार्मूला लगेगा, E इक्वल टू एन डेल्टा फाइव बी बटे डेल्टा टी। तो पहले डेल्टा फाइव बी निकालेंगे, तो डेल्टा फाइव बी कितना आ जाएगा, बी ए के बराबर आ जाएगा, लंबवत है तो कास थीटा खत्म हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना है 0.1 हो गया। ए का वैल्यू कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना होगा 10⁻⁻² हो जाएगा, इतना वेबर आ जाएगा डेल्टा फाइव बी का मान। अब इसमें रख देंगे E बराबर
यन कितना रख देंगे 500 हो जाएगा, और डेल्टा फाइव भी कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा, और बटे डेल्टा टी कितना 0.1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 वोल्ट आ जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा, चौथा का बी। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न। एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा चक्करों की संख्या 1000 है। इसे 4 × 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। कुंडली को 0.1 सेकंड में 90 अंश कोण घुमाया जाता है। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फिर वही जो क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल यानी एक वैल्यू कितना दे दिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, चक्करों की संख्या यानी n का वैल्यू कितना दे दिया है 1000, और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह b का वैल्यू दे दिया है 4 × 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के लंबवत रखा है। कुंडली को 0.1 सेकंड में, यानी डेल्टा टी का वैल्यू कितना दे दिया है 0.1 सेकेंड, 90 अंश कोण घुमाया जाता है। तो जब लंबवत रखा है 90 अंश कोण घुमा देंगे तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, यानी शुरू में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा परिवर्तन निकालेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं डेल्टा फाइव बी का वैल्यू, डेल्टा फाइव बी बराबर क्या हो जाएगा b × a, यानी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन इतना आ जाएगा। v का वैल्यू रख देंगे कितना 4 × 10⁻5 a का वैल्यू रख देंगे 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में बदलेंगे 10⁻4 का में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा इतना वेबर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 2 × 10⁻6 आ जाएगा, वेबर आ जाएगा। फिर इसके बाद उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल निकलना है, तो E = हम लोग जानते हैं क्या होगा -n डेल्टा फाइव बी बटे डेल्टा टी। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, n का वैल्यू कितना है 1000 है, और डेल्टा फाइव बी का 2 × 10⁻6, अब बटे क्या हो जाएगा डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 0.1, इसको सॉल्व करेंगे इसका सही आंसर इसमें आएगा 0.02 वोल्ट आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बी वाला, ए वाला सही होगा, यानी 5 का ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं छठवां प्रश्न। किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 5t³ - 100t + 300 वेबर है। टी बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो 2 सेकेंड में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, तो हम लोग को फाई का वैल्यू दिया है, फाई = कितना दिया है 5t³ - 100t + 300, इतना वेबर दिया है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, तो E = क्या हो जाएगा यहाँ d∅/dt हो जाएगा, d∅/dt, यानी फाई का टी के सापेक्ष अवकलन इसमें आ जाएगा। तो इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा 15t² हो जाएगा, -100 हो जाएगा। कितना समय पर निकालना है टी बराबर 2 सेकेंड पर, तो ये ई का वैल्यू टी बराबर 2 सेकेंड रख देंगे तो कितना आ जाएगा 15 × कितना होगा 2 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा -40 आ जाएगा। लेकिन ये जो ई का वैल्यू है ऋणात्मक होता है लेंज के नियम के अनुसार, तो यहाँ ऋणात्मक रख देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, +40 वोल्ट आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बी वाला सही होगा, छठवां का बी। सातवां प्रश्न इसमें देखेंगे
कि 10 ओम प्रतिरोध के बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन 5/6t² - 5t+1 वेबर के अनुसार होता है, तो t बराबर 0.25 सेकेंड पर प्रेरित धारा का मान निकालना है। तो इसका भी मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो फ्लक्स दिया है फाई का मान, यहाँ से पहले प्रेरित वाहक बल निकाल सकते हैं। E = क्या होगा, -d∅/dt हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 12t - 5 आ जाएगा। तब यहाँ से निकाल लेंगे ई बराबर टी का वैल्यू रख लेंगे कितना 0.5, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस आ जाएगा 12 गुणे 0.25 - 5। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ई का वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे 2 वोल्ट इसमें आ जाएगा। तो जब ई का वैल्यू आ जाएगा, धारा निकलना प्रेरित धारा, तो आई = क्या हो जाएगा, E/R हो जाएगा। ई यानी वोल्टेज है 2 हो जाएगा, आर कितना है 10 वोल्ट, 10 ओम दिया है तो 10 इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर आ जाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा, 7वां का ए। नेक्स्ट आते हैं 8वां प्रश्न। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से, एम्पियर के नियम से। तो जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है उसका ज्ञान किससे होता है, वह होता है लेंज के नियम से होता है। यानी 8वां का ये ऑप्शन सही होगा। 9वां है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, आवेश के, ऊर्जा के, चुंबकीय फ्लक्स के, संवेग के। तो जो लेंज का नियम होता है वह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। यानी 9वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए आंसर सही होगा। 10वां प्रश्न आता है, एक कार में 1 मीटर लंबा एरियल लगा है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.18 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो एरियल के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसमें से निकालना है। तो जो एरियल है उसका लंबाई दिया है, तो लंबाई को यल से प्रदर्शित कर देते हैं। यल का वैल्यू कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। फिर इसके बाद पूर्व से पश्चिम की ओर कितने वेग से जा रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी v बराबर हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यानी जो जिस चुंबकीय क्षेत्र से गुजर रहा है उसकी तीव्रता है b बराबर 0.18 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो एरियल के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है E = होता है BVL होता है, ये फार्मूला आता है, इसी को इसमें रख देंगे। तो B का वैल्यू कितना दिया है 0.18 × 10⁻⁴। भी जो वेग है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे। तो 100 गुणे क्या करना होगा, 5/18 को गुणा इसमें करना होगा, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। इसका वैल्यू रख देंगे भी का, तो कितना आ जाएगा 100 गुणे 5/18 गुणे यल का वैल्यू कितना दिया 1, तो इतना वोल्ट आ जाएगा इसका। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.50
मिली वोल्ट है। 10⁻⁻4 आएगा, 5 × 10⁻4, तो ये 10⁻³ में कर देंगे। इसका सही आंसर 10वां का बी आंसर होगा। 10 का बी विकल्प सही होगा, 0.50 मिली वोल्ट। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न। जब एक कुंडली में धारा 3 × 10⁻² सेकेंड्स में 8 एम्पियर से 2 एम्पियर तक परिवर्तित होती है, तो कुंडली में 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। कुंडली का स्व प्रेरकत्व है 1 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी, 20 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी। इसका स्व प्रेरकत्व निकालना है। तो जो पहले इसमें निकालेंगे कि कितने समय में धारा में परिवर्तन हो रहा है, इतने समय में 8 एम्पियर से कितने में 2 एम्पियर में परिवर्तन हो रहा है, यानी धारा में परिवर्तन डेल्टा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 से 2 यानी कितना एम्पियर का हो जाएगा, 6 एम्पियर का परिवर्तन हो जाएगा। डेल्टा आई का वैल्यू कितना समय में हो रहा है, तो डेल्टा टी समय अंतराल कितना है, 3 × 10⁻² सेकेंड। 2 वोल्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी ई का वैल्यू इसमें दे दिया है, 2 वोल्ट दे दिया। तो कुंडली का स्व प्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो कुंडली का स्व प्रेरकत्व निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। स्व प्रेरकत्व का फार्मूला ई बराबर होता है -L डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तो यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, यल का वैल्यू निकालना है। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, -E अपान हो जाएगा डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा टी ऊपर गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मान निकाल लेंगे। -E का वैल्यू कितना है, 2 है। डेल्टा टी का मान कितना है, 3 × 10⁻², बटे डेल्टा आई 6 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह छोड़ देंगे, इसमें अंकी का मान निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 10 मिली हेनरी आ जाएगा, यानी 10 mAh आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मिली यानी 10⁻³ आएगा इसमें, तो मिली में उसको चेंज करेंगे। तो 11 का सही आंसर इसमें डी वाला आएगा, 10 मिली हेनरी। तो इसके बाद 12 प्रश्न आते हैं। एक कुंडली के लिए स्व प्रेरकत्व 2 मिली हेनरी है, उसमें वैद्युत धारा प्रवाह की दर 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकेंड है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो उसी तरह से निकाल सकते हैं इसमें कि इसका स्व प्रेरकत्व दे दिया है। तो स्व प्रेरकत्व यानी किसका वैल्यू दिया है, यल का वैल्यू दिया है, 2 मिली हेनरी दिया है, mAh। अब वैद्युत धारा के प्रवाह की दर यानी डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, इसका वैल्यू दे दिया है कितना, 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकेंड। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, तो इसके लिए भी फार्मूला वही लगाएंगे। E इक्वल टू क्या, E इक्वल टू -L डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। अब इसमें रख देंगे, यल का वैल्यू कितना है, 2 मिली हेनरी यानी 10⁻², 2 × 10⁻³ डेल्टा आई बटे डेल्टा टी भी कितना है, 10⁻³ है। और समय अंतराल इसमें दे दिया, उसकी दर प्रति सेकंड है, डेल्टा टी रखना नहीं है, तो ये इतना वोल्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर इसमें आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, यानी 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। 13 प्रश्न है, प्रेरकत्व का मात्रक है ओम इंटू सेकेंड, ओम प्रति सेकेंड, सेकेंड प्रति ओम, 1/ओम इंटू सेकेंड। तो जो प्रेरकत्व होता है उसका मात्रक क्या होगा, यहाँ से इसी वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं कि यल इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यल का वैल्यू निकालेंगे तो E इंटू डेल्टा टी बटे डेल्टा आई हो जाएगा। तो एक मात्रक निकलना है यल का, तो क्या हो जाएगा, E बटे आई का मतलब क्या होगा, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को किससे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो ओम इंटू सेकेंड, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, 13 का ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 14 प्रश्न। 600 फेरों वाली एक चालक कुंडली का स्व प्रेरकत्व 108 मिली हेनरी है।
इसी प्रकार की एक दूसरी 500 फेरों वाली कुंडली का 100 प्रेरकत्व होगा, तो उसका 100 प्रेरकत्व निकालना है, कितना होगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जैसे फेरों की संख्या के अनुसार उसका 100 प्रेरकत्व बदलेगा, तो यानी फेरों की संख्या 100 प्रेरकत्व के समानुपाती होती है। तो यहाँ से देखिए, जब फेरों की संख्या यानी N1 का वैल्यू जब कितना है 600 है, तब यहाँ 100 प्रेरकत्व यानी L1 का वैल्यू लिख देंगे 108 मिली हेनरी। और जब इसके फेरों की संख्या N2 का वैल्यू कितना होता है 500 होता है, तब L2 का वैल्यू कितना है, यही पूछ रहा है इसमें। तो इससे साफ जाहिर है कि जब फेरों की संख्या घट रही तो 100 प्रेरकत्व भी घटेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जो फेरों की संख्या होती है वह 100 प्रेरकत्व के समानुपाती होगी, यानी N प्रोपोर्शनल टू क्या होगा L के। तो यहाँ से संबंध निकाल सकते हैं कि N1 बटे L1 बराबर क्या लिख सकते हैं, N2 बटे के L2 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा N1 का वैल्यू कितना रखेंगे 600, L1 का वैल्यू 108 बराबर कितना हो जाएगा N2 का वैल्यू 500 बटे L2 निकालना है। तो यहाँ से L2 निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, L2 इक्वल टू हो जाएगा 108 गुणे 500 बटे 600। इसको सॉल्व करेंगे तो कुल मिला जुला कितना आ जाएगा, ये 90 मिली हेनरी आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही होगा, 14 का बी। 15वां प्रश्न आते हैं, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। तो कुंडली में संचित ऊर्जा कैसे निकालेंगे, अब इसमें प्रतिरोध दिया है और वोल्टेज दिया है, तो धारा निकाल सकते हैं। तो धारा कितनी हो जाएगी, कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर हो जाएगा V अपान के R हो जाएगा। तो V का मान कितना है 50 है, R का वैल्यू कितना है 10 है, तो कितनी धारा आ जाएगी 5 एम्पियर धारा आ जाएगी। और उसका प्रेरकत्व तो दिया है 10 हेनरी, यानी L का वैल्यू कितना दिया है 10 हेनरी दिया है। तो उसमें संचित ऊर्जा निकलना है। तो संचित ऊर्जा का फार्मूला हम लोग जानते हैं, U इक्वल टू होता है हाफ LI स्क्वायर होता है, ये फार्मूला। अब इसी में रख देंगे, हाफ हो जाएगा, L का वैल्यू कितना रखेंगे 10, I स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे, इतनी जूल हो जाएगी ऊर्जा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 का सही विकल्प इसमें ए वाला जाएगा 125 जूल आ जाएगा, 125 जूल, यानी ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 16वां प्रश्न, यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो L अपान R की बीमा होगी। तो L अपान R की बीमा निकालना है। तो देखिए L अपान R की बीमा कैसे निकालेंगे, L की बीमा जो 100 प्रेरकत्व होता है उसकी बीमा हम लोग जानते हैं कितना होता है, M L स्क्वायर T पावर -2 A की पावर -2, ये किसकी बीमा होती है, L की बीमा होती है। और R की बीमा, R जो प्रतिरोध है तो उसकी बीमा क्या होती है, M L स्क्वायर T पावर -3 A पावर -2, ये होती है इसकी। इसको सॉल्व करेंगे तो यम का बीमा सेम आ रही है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यम के पावर कितना हो जाएगा 0, यल वाला भी कैंसिल हो जाएगा तो यल के पावर 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद टी का आता है तो टी के पावर कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा। फिर इसके बाद ए वाला भी कैंसिल ले लेंगे विकल्प के अनुसार, तो इसमें यही यम के पावर 0, यल के पावर 0 और टी आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, 16 का सी आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट आते हैं 17वां प्रश्न पर, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य चालकता गुणांक 0.5 हेनरी है। अन्योन्य चालकता गुणांक का मतलब अन्योन्य प्रेरण भी कहते हैं, अन्योन्य प्रेरक का तो बोलते हैं। यम का वैल्यू कितना आएगा 0.5 हेनरी आ जाएगा। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा
0 सेकंड में 2 एम्पियर से 3 एम्पियर बढ़ाई जाती है। यानी जो समय अंतराल है डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया है 0.01 सेकेंड। और जो धारा में परिवर्तन है 2 एम्पियर से 3 सेकंड बढ़ाया जा रहा है, यानी 3 एम्पियर बढ़ाया जा रहा है, यानी डेल्टा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 से 3 यानी 1 एम्पियर का परिवर्तन हो रहा है। डेल्टा आई बराबर 1 एम्पियर। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, यानी किसका वैल्यू निकालना है E2 का वैल्यू निकालना है, दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम लोग जानते हैं इसमें स्वप्रेरण की अन्योन्य प्रेरण की घटना से ये फार्मूला इसमें आता है, उसी को इसमें यूज करेंगे। E इक्वल टू होता है क्या यम डेल्टा आई वन बटे डेल्टा टी। अब इसी में वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। ये E2 रहेगा दूसरी कुंडली में। E2 का वैल्यू निकालना है तो ये सीधे फार्मूला रख देंगे। यम का वैल्यू कितना रखेंगे 0.5। डेल्टा I1 ये पहली कुंडली में परिवर्तन है तो डेल्टा I1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बटे डेल्टा टी 0.01 हो जाएगा, इतना वोल्ट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 50 वोल्ट आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बी वाला, 17 का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 18। 2 कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक किस पर निर्भर नहीं करता है, उनके स्वप्रेरण गुणांकों पर, उनके बीच की दूरी पर, उनके बीच भरे माध्यम पर, उनके प्रतिरोध पर। तो किस पर निर्भर नहीं करता है ये ध्यान रखना है, तो ये उसके प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। यानी 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा डी वाला। 19 प्रश्न है 1 मीटर लंबाई की धातु की छड़, 1 मीटर लंबाई की धातु की एक छड़ अपने सिरे पर 5 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जाती है। यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.2 × 10⁻⁴ टेस्ला है तो छड़ के दोनों सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा तो इसके लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का E इक्वल टू हो जाएगा ½ B ओमेगा L स्क्वायर, इसका फार्मूला ये होता है। तो इसमें क्या है कि ½ B यानी चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू दिया है, पृथ्वी का क्षैतिज घटक 0.2 × 10 कितना हो जाएगा -4। ओमेगा यानी कोणीय वेग दिया है 5 रेडियन प्रति सेकंड, 5 रख देंगे। यह लंबाई कितना दिया 1 दिया है तो इतना वोल्ट आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 19 का सही आंसर इसमें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 माइक्रो वोल्ट आ जाएगा। यानी 10 का -6 आएगा तो उसको चेंज कर देंगे तो ये 50 माइक्रो वोल्ट, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा डी वाला। फिर इसके बाद 20वां प्रश्न इसमें है हेनरी प्रति मीटर मात्रक है किसका है, विद्युतशीलता का, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का, स्वप्रेरकत्व का। तो इसका ये हेनरी प्रति मीटर मात्रक पहचानने के लिए एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसमें फार्मूला होता है, इसमें यल लंबी जो प्रणालिका होती है उसका स्वप्रेरकत्व का फार्मूला होता है यल इक्वल टू होता है म्यू एन स्क्वायर A/L। ये फार्मूला होता है जहाँ ए क्या है म्यू क्या है चुंबकशीलता है। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू जब इसमें निकालेंगे तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यल इंटू यल हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरह से म्यू का जब मात्रक निकालेंगे तो यल का मात्रक क्या है, स्वप्रेरकत्व क्या है हेनरी होता है, और ये लंबाई है तो इसका मीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हेनरी प्रति मीटर आ जाएगा। तो हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है विद्युतशीलता का कि चुंबकशीलता का, तो ये चुंबकशीलता का यानी म्यू है ना, तो यानी बी ऑप्शन का सही होगा, 20 का बी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन लेके आए थे, 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।